में भी आप कहीं न कहीं रीज़न अगर चार्ट से कंपेयर करोगे तो रीज़न कहीं न कहीं आपको दिखेगा कि वो फेल क्यों हुआ, क्या सपोर्टिव नहीं था। अगर आप और कभी-कभी नो विदाउट रीज़न भी ऐसा होगा कि आपको रीज़न नज़र नहीं आ पाएगा, हो सकता है रीज़न ना भी मिले। तो उसको आपको उतना ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, उसको छोड़ देना है। जैसे कि तैसा छोड़ देना कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है। एक आध 2 बार आप बिल्कुल कोई रीज़न नहीं फाइंड कर पाओगे कि इसमें क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, आज मार्केट है ही है, यहाँ पे इसका नेचर ऐसा होता है। तो ऐसा होने देना आपको। तो इसलिए मैं आपको कहना है कि किसी ऐसी चीज़ें में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। आपको जो हो गया वो हो गया, आगे के लिए फ़ोकस करना है कि आगे कैसे इम्प्रूव करना है। ये थॉट लेके हमेशा मार्केट में चलते रहना है, मार्केट के साथ चलना है, रजिस्ट नहीं करना है। मार्केट जो चार्ट कह रहा है वो मानना है, जो आप सोच रहे हो वो नहीं। कहीं न कहीं इस चीज़ को डिफरेंशिएट आप करना सीख जाओ। अगर ये कर पा रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग इम्प्रूव हो जाएगी। आप क्या सोच रहे हो लिख के रख लो कि आप क्या सोच रहे हो वो मैटर नहीं करता। चार्ट क्या कह रहा है, कैंडल क्या कह रही है, वो ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपको अच्छे से चार्ट देखना आता है, कैंडल देखनी आती है, तो चार्ट और कैंडल पे पैटर्न जो कह रहा है वो मानना है। और बेहतर बेहतर जैसे जो भी नोविस आते हैं, नोविस का मैं यही कहना चाहूँगा कि जो नए ट्रेडर्स हैं उनको इस कैंडल पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उनको ज़्यादा इंडिकेटर लगाने पे फोकस नहीं करना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं समझ आता, आप ट्रेंड लाइन ले लो, सबसे बेहतर है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीख लो, तो ट्रेंड लाइन से आप बेहतर ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, जो नए लोग हैं और उनको इंडिकेटर नहीं ज़्यादा यूज़ करना कि 10-12 इंडिकेटर लगा दोगे तो फिर वो चार्ट ही नहीं दिखेगा। और कैंडल बेस पे आ जाओ, या अगर लगा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं बिल्कुल नए हो मार्केट में, प्रॉफिट का ग्रीड है कहीं ना कहीं। तो मूविंग एवरेज जो बेसिक चीज़ें हैं आपको वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और बेसिक जितना आपका मजबूत होगा उतना ज़्यादा मार्केट आपको क्लियर दिखेगी। ठीक है, बेसिक चीज़ें आपको क्लियरली होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, मूविंग एवरेज जो होता है क्या होता है उसका बेसिक आपको समझ होनी चाहिए, फिर आप उसका समझ पाओगे कि मूविंग एवरेज कुछ नहीं, बस प्राइस का जो होता है एक एवरेज होता है कि प्राइस की जो मूवमेंट होता है वो कैप्चर करता है कि जो मूविंग एवरेज होता है, जो भी आप टाइम फ्रेम उसको दे दोगे 5 दिन का 10 दिन का, तो 10 दिन का एवरेज आपको निकाल के बताएगा कि प्राइस इसके आसपास ट्रेड करता रहता है, तो उनका एवरेज आपको निकाल के दे देगा। तो मूविंग एवरेज ऐसे चलता है। तो ऐसे ही ट्रेंड लाइन का आपको देखना है, ट्रेंड लाइन की बेसिक समझ होनी चाहिए, ज़्यादा इसमें कुछ कॉम्प्लिकेट होता नहीं है। बस अपर हाई या लोअर लोअर लोज को हम मैच बिल्कुल उससे मिलाते हुए 100% नहीं लेकिन एटलीस्ट 70-80% से प्लस हमें जो है ड्रॉ करनी होती है कि उससे मिलता हुआ वो जाए। तो ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है। तो क्या करना है आपको, ये चीज़ें आपको नोटिस करनी है, देखनी है, इन चीज़ों के बारे में इम्प्रूव करना है। कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट बताओ, मैं प्रॉपर वीडियो बना के उसके बारे में अपलोड करूँगा जिससे कि आपकी और हेल्प हो पाए। ठीक है, जो जो भी जेन्युइन लोग हैं वो लोग इसको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, साथ में हम इस फैमिली को ग्रो करते हैं, ऐसे लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे वीडियो, जो लोग हैं नए मार्केट में, जो जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ओवर ट्रेड कर रहे हैं, जो बेचारे परेशान हैं कि कम पैसे नहीं बन पा, पैसे के लिए परेशान नहीं होना है, प्रॉफिट के लिए परेशान नहीं होना है। प्रॉफिट तब आएगा जब आप मार्केट को समझने लगोगे। कोई नहीं रोक सकता, जब लॉस आपका है तो प्रॉफिट भी आपका ही होगा। ये ऐसा क्यों सोच रहे हो कि लॉस हो रहा है? लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि आप इसकी स्किल इम्प्रूवमेंट कहीं कमी है, कुछ समझ नहीं पा रहे हो। जहाँ पे आप एंट्री मिस करें वहाँ पे कोई तो एंट्री, आप ऐसे समझो ना, जहाँ पे आपने एंट्री मिस करी, जहाँ पे आप डाउट कर रहे थे, तो वहाँ पे किसी को तो पता था कि इस लेवल से मार्केट अब जाएगी। वो कौन था भाई? रिटेलर ही तो था, कहीं ना कहीं रिटेलर भी तो था उसमें। ऐसा तो होगा नहीं कि वहाँ पे रिटेलर ने एंट्री नहीं मारी होगी, या फिर बड़ी फर्म एंट्री कर रही हैं, या फिर तो ऐसे ही समझना होगा कि तैयारी कितनी है आपकी मार्केट में। जब भी बैठ रहे हो तैयारी कितनी है आपकी मैटर करता है ना। बेसिक नॉलेज, बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग कितनी, कॉम्प्लिकेट तो नहीं कर रहे हो जैसे चीज़ों को बैठ के आप 10 इंडिकेटर 10 वो चीज़ें लगा के कॉम्प्लिकेट तो नहीं कर रहे चीज़ों को, कि जो चीज़ें सामने सिंपल दिख रही हैं उसको भी कॉम्प्लेक्स बेस में क्यों चाहिए आपको? क्यों मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारनी? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है।
चीज़ों सिंपल भी तो चीज़ें